दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में पुण्य, दान और अच्छे कार्य ही किए हैं। उसने ना तो कभी किसी का बुरा किया, ना किसी को गाली दी और ना ही किसी को अशब्द बोले। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में लोगों का भला ही किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। उस व्यक्ति की मृत्यु काल नज़दीक आ रही थी। वो व्यक्ति हमेशा पुराणों में गरुड़ पुराण वैसे कई सारे पुराणों को पढ़ता रहता था और लोगों को इसके बारे में बताता रहता था कि ये कार्य करने पर ये सज़ा मिलती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी इस बात का भरोसा नहीं करता था। एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज उसे लेने आए, किंतु यमराज को पता था कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में सिर्फ अच्छे ही कार्य किए हैं और बहुत भक्ति की है। उसके यही अच्छे कार्य की वजह से यमराज ने उस व्यक्ति को अपनी अंतिम इच्छा बताई। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो मुझे कहो, मैं इसी क्षण तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यमराज ने कहा, मैं हर किसी को ऐसा वर नहीं देता। तुम नसीब वाले हो, तुमने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। तभी उस आदमी ने कहा, हे यमराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं और पुराणों में गरुड़ पुराण भी मैंने पढ़ा है, मगर इस संसार में मेरी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। इसीलिए मैं चाहता हूँ, अगर आप मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो मेरे प्राण के साथ साथ मुझे अपना मोबाइल भी अपने पास लेके जाना है। तभी यमराज ने कहा, ये संभव नहीं है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये धर्म के विरुद्ध है। मैं बस तुम्हारे प्राण लेके जा सकता हूँ। इस भूलोक की कोई भी चीज हमारे लोक में लाने की अनुमति हमें नहीं है। मगर जब मैंने तुम्हें कहा है मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण करूँगा। इतना कहकर यमराज ध्यानलीन हो गए। उन्होंने अपने ध्यान में ब्रह्मा जी को याद किया और ब्रह्मा जी को इस घटना के बारे में अवगत कराया और ब्रह्मा जी ने उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा को पूर्ण करने की अनुमति दी। और फिर यमराज उस व्यक्ति के प्राण के साथ साथ उसका मोबाइल भी वे अपने लोक में ले गए। जैसे जैसे यमराज आगे बढ़ रहे थे, उस व्यक्ति को ख्याल आया, मैं अपने परिवार से बात करना चाहता हूँ। तो यमराज ने कहा, तुम अपना फोन साथ में लेकर आए हो तो तुम बात कर सकते हो। फिर वह व्यक्ति अपने परिवार से बात करता है। उसकी पत्नी रोती है और चिल्लाती है, जिससे मैं बात कर रही हूँ उसका शव मेरे सामने पड़ा है और वो भला मुझसे कैसे बात कर सकता है। उसकी पत्नी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मैं अपने पति से बात कर रही हूँ मगर वे तो मेरे सामने यहाँ मुर्दा पड़े हैं। फिर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, मैं यहाँ बादलों में जा रहा हूँ और जैसे कि मैंने तुमको बताया था और बाकी सबको भी बताया था और यमराज मेरे साथ में है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। फिर उसकी पत्नी सब परिवार को, अपने घर के सदस्य को ये बात बताती है, मेरे पति मर चुके हैं मगर वे अपना मोबाइल अपने साथ ही लेकर गए हैं और वहाँ जो भी कुछ घटित होगा उसके बारे में वे हमें सब कुछ बताते रहेंगे। उसके परिवार के लोगों को और बाकी सब गांव वालों को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जैसे ये बात फैली, आसपास के सब गांव वाले
उस व्यक्ति के घर इकट्ठा हो गए। सब लोग उस शव को छोड़ के उस फोन वाली बात पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो और ना ही आंसू बहाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और तुम मेरे मृत शरीर को अग्निदहन के लिए तैयार करो। जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे मैं तुम्हें यह सारी बात बतलाता रहूँगा। यहाँ पर पापियों को क्या सज़ा मिलती है और अच्छे कर्म करने वालों को कहाँ पर रखा जाता है, उसके बारे में मैं सब कुछ तुम्हें बतलाता रहूँगा। और ये सारी बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पूरे शहर के लोग, आसपास के भी शहर के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और उस व्यक्ति की शव यात्रा ऐसे निकली जैसे कोई राजा महाराजा की हो। इतने लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और ये सब घटना को वो व्यक्ति ऊपर से सब कुछ देख रहा था और उसको यह देखते हुए बहुत ही आनंद हो रहा था। और यमराज ने हंसकर उस व्यक्ति से कहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। तुमने अपने जीवन में सभी अच्छे कर्म किए हैं। ये तुम्हारे कर्म ही है जो तुम्हारे साथ है। फिर उस व्यक्ति ने यमराज को कहा, मैं अपनी पत्नी को एक बार और फोन करना चाहता हूँ। दोस्तों, यमराज ने उस व्यक्ति को यह कहा, तुम जितनी चाहो उतनी बात कर सकते हो, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। अब वो व्यक्ति अपनी पत्नी से क्या बात कहेगा और वो क्या बतलाएगा, ये बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। दोस्तों, ये स्टोरी इस वीडियो का पहला भाग है। दोस्तों, अगर तुम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हो, ऐसे पुण्यदान करते हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी का दूसरा भाग बहुत ही जल्दी आपके समक्ष लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।